वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम बदज़ात ड्रामा सीरियल की फुल स्टोरी के बारे में सारा कुछ क्लियरली बताने वाले हैं कि आखिरकार इस ड्रामा सीरियल में क्या होने वाला है। तो उससे पहले हम जान लेंगे इस ड्रामा सीरियल की डायरेक्शन के बारे में। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है सिराजुल हक ने और इसकी कहानी लिखी है मिसबाह नशीन ने। इस ड्रामा सीरियल को प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला खादवानी एंड असद कुरैशी ने, यानी कि 7 स्काई एंटरटेनमेंट वालों ने। इस ड्रामा सीरियल का पहला एपिसोड जो है 2 मार्च 2022 को रिलीज़ किया गया, यानी कि बुध की रात, और हर बुध की रात इस ड्रामा सीरियल को आप देख सकेंगे ऑन एयर जियो टीवी पर। इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल अदा कर रहे हैं इमरान अशरफ साहब, जो कि वली का रोल अदा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम शख्स इस ड्रामा सीरियल में दिखाए गए हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो नाज़रीन, इसके बाद इस ड्रामा सीरियल में हैं उर्वा है कौन। उर्वा है कौन जो कि दिया का रोल अदा कर रही है इस ड्रामा सीरियल में, जो कि बहुत ही खुश मिजाज लड़की दिखाई जाती है, लेकिन ये वली से बहुत ज़्यादा डरती है। आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो उसके बाद इस ड्रामा सीरियल में हैं अली अब्बास। अली अब्बास जो कि दानियाल का रोल अदा कर रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में, और ये वली के भाई, सौतेले भाई या कज़न हो सकते हैं। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल में जोया नासिर, जो कि एनी का रोल अदा कर रही है, और ये वली की बहन है और इसको मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल में है सिद्रा नियाज़ी, जो कि कंदील का रोल अदा कर रही है, और ये दानियाल की बहन है। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल में दानियाल अफजल हैं, जो कि काशिफ का रोल अदा करते हुए आपको इस ड्रामा सीरियल में नज़र आएंगे। इसके बाद है आयशा मिर्ज़ा, जो कि शाहिदा का रोल अदा कर रही होगी इस ड्रामा सीरियल में। इसके बाद है साजिदा सईद, महवश बेगम का रोल अदा कर रही है इस ड्रामा सीरियल में, जिसके पास वली रहता है। वो इसकी माँ कह सकते हैं आप सौतेली। तो इसके बाद इस ड्रामा सीरियल में ज़ाहरा आमिर भी आपको नज़र आएंगी, जो कि हुदा का रोल अदा कर रही है, और ये दानियाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होगी। उसके बाद इस ड्रामा सीरियल में हनीफ मोहम्मद, जो कि मिनिस्टर इस ड्रामा सीरियल में दिखाए जाएंगे। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल में अंस अली भी आपको नज़र आएंगे। इसके बाद ज़ैनब कयूम भी इस ड्रामा सीरियल में शामिल है, जो कि मेहरुन्निसा बेगम का रोल अदा कर रही है, और ये जो कि दिया की माँ होती है। निदा मुमताज़ नरमीन बेगम का रोल अदा कर रही है इस ड्रामा सीरियल में, आपको देखने को मिलेगी। सबा फैसल इस ड्रामा सीरियल में लीला बेगम का रोल अदा करती हुई नज़र आएंगी। महमूद असलम, जो कि अकबर हुसैन का रोल अदा कर रहे होंगे, ये वली के वालिद होंगे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान होंगे ये। तो नाज़रीन, ये है ड्रामा सीरियल की कास्ट, प्रोडक्शन, डायरेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फुल स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वली है उसके नाम पर ये ड्रामा सीरियल बनाया गया है, बदज़ात। बदज़ात ड्रामा सीरियल का नाम आखिरकार क्यों रखा गया? बदज़ात ड्रामा सीरियल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वली को बदज़ात कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि जो ये लीला बेगम है वो इसकी माँ है। लीला बेगम शोबिस इंडस्ट्री में मॉडलिंग का काम करती थी और बोल्ड एक्टर थी वो एक, तो इस वजह से उसे बदज़ात कहा जाता था। तो इसी वजह से अकबर हुसैन ने भी उसे डिवोर्स दे रखा है, उसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो एक बदज़ात है, मतलब वो शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। इस तरह का सीन इस ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है। तो उसके बाद वली जब छोटा बच्चा होता है तो उनको महवश बेगम के हवाले कर दिया जाता है। महवश बेगम का सीन जो है वो इसकी जो अकबर हुसैन की बहन का भी हो सकता है या सेकंड वाइफ का भी हो सकता है, शायद आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। तो खैर, इसके पास उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर उसका दूसरा बेटा दानियाल जो है वो भी उसके पास रह रहा होता है। दानियाल बहुत जानिसपन का मुजाहरा करेगा इस ड्रामा सीरियल में आगे चलकर, और वो ये चाहेगा कि जो चीज़ भी वली के पास है वो मेरी हो, उससे ना मिल पाए। इसी तरह वो लड़कियों के साथ टाइम बिताता है, उनके साथ खेलता है, खिलवाड़ करता है, लेकिन मुकम्मल प्रॉपर किसी के साथ शादी नहीं कर पाता। और ये बात वो काफ़ी जो है ना, हुदा को भी ये कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता। हुदा भी उसे यही समझती है, लेकिन हुदा को भी वो धोखा दे देगा। इस चीज़ का भी इल्म उसे आगे चलकर हो जाता है। और यहाँ पर वली के घर में जब दिया रहने के लिए आती है तो पहले तो वली उसे डरा देता है, फिर वली को उससे मोहब्बत हो जाती है, उसके प्यार में
वो भी उसका दिल जो है ना उजागर हो जाता है कि उसे पता लग जाता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो कैसे भी करके वो उसे मोहब्बत करने लगता है, लेकिन दिया अब भी उससे डरती है। तो खैर वो जानबूझकर उसे थोड़ा सा धमकाता रहता है, क्योंकि उसके दिल को तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है कि ये मुझसे डरती है इस चीज़ को लेकर। तो खैर इस चीज़ का असर जो है वो दिया पर भी होना शुरू हो जाएगा कि वली मुझसे मोहब्बत करने लगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ये एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और इधर है एनी। एनी जो है उसे मॉडलिंग का शौक़ होगा, वो मॉडलिंग कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो है ना वली उसको रोकने की कोशिश करेगा, बल्कि रोक देगा। कहेगा तुम नहीं कर सकती, और वो कहेगी कि मैं यही करूँगी। तो खैर वो उसे कत्ल करने की धमकी भी दे देता है, कहता है अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें कत्ल कर डालूँगा। खैर एक्सप्लेन थोड़ा सा ये है कि इस ड्रामा सीरियल में हो सकता है कि एनी जो है कत्ल हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाएगी। बहरहाल इस ड्रामा सीरियल में ऐसा कुछ सीन कैप्चर आपको देखने को मिल जाएगा। या हो सकता है कि दानियाल एनी को एक्सीडेंट के ज़रिए मरवा दे और उसका इल्ज़ाम जो है वली के ऊपर आ जाए। वली को जेल भी हो सकती है ड्रामास के आगे वाली एपिसोड्स में, या नहीं भी हो सकती। तो इधर आप देखेंगे कि जब दानियाल को पता चलेगा कि वली तो 50% बिज़नेस का ऑनर है, तो वो जाके पूरे ऑफिस में बता देता है कि आज के बाद जो मैं कहूँगा उसी तरह काम होगा और मैं ही सब काम का ऑनर। तो वली को जब पता चलता है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वली की रिस्पेक्ट बहुत है घर में। उसकी वजह ये है कि पूरे घर को उसने संभाल रखा है, पूरे बिज़नेस को उसने संभाल रखा है, किसी को परेशानी नहीं आने देता। तो वो अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहता है, अपनी फैमिली को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि जैसे उसको बदज़ात कहा गया है किसी और को ना कहा जाए। लेकिन लोग कब मानते हैं घर वाले, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दानियाल जो है ना दिया की पीछे पड़ जाएगा हाथ धोकर। वो चाहेगा कि दिया मुझको ही मिले। तो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारा पंगा खड़ा होगा इस ड्रामा सीरियल में आगे चलकर। तो नाज़रीन यहाँ पर क्या होगा, दानियाल अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को कह देता है कि मैंने दिया से शादी करनी है। और दिया के घर वाले भी एक छोटी सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते होते, तो वो उसकी माँ फ़ौरन कहती है कि तुम ये रिश्ता ठुकराना मत, यहाँ पर मान जाना, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि वली दिया को मना करता है, लेकिन फिर भी दिया मजबूरन मान जाती है, क्योंकि वली के ऊपर भी काफ़ी सारे एहसान होते हैं, उसके बाप के, उसकी फ़ैमिली के, दानियाल की माँ के, उसकी फ़ैमिली के बहुत ज़्यादा एहसान, क्योंकि उन्होंने इसे पाला पोसा है, बड़ा किया, बिज़नेस में काम करवाया, सब कुछ ये वो। लेकिन बाप की तरफ से देखा जाए तो बिज़नेस तो वली का ही बनता है, क्योंकि उसके वालिद का, अकबर हुसैन का सारा बिज़नेस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आगे चलकर देखेंगे कि आपका कंदील की शादी जो है ना हो सकता है काशिफ के साथ हो जाए। और यहाँ पर जो महविश बेगम है उसको भी दानियाल जो भटका देगा, कहेगा कि मेरी शादी अब जो है दिया के साथ तो हो जाती है, तो वो कहेगा कि मेरी बीवी पर ये नज़र रखता है, ऐसे वैसे मतलब करके ना काफ़ी उसके जहन में भटका देगा महविश को, बेगम को लेकर इस चीज़ को। तो महविश बेगम भी इस चीज़ का असर अपने दिमाग पर लेकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि आगे चलकर आप देखें कि वो ये घर को भी छोड़ दे और अपनी माँ के पास वापस चला जाए, या वो अपना अलग स्टेबल सेटिंग कर ले। और टॉर्चर करेगा दिया को बहुत ज़्यादा दानियाल, उसे तंग करेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन दिया खामोशी के साथ सारी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसकी इमोशनल अटैचमेंट जो है वली के साथ होती है। तो वली उसका हर तरह का सहारा बन जाता है, हर तरह से उसकी हिफाजत करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वली के ऊपर एक कातिलाना हमला भी होगा। वो हो सकता है कि दानियाल करवाए, या वो जिनसे लड़ता है झगड़ता है उन बिजनेसमैन से हो सकता है, या फिर वो इधर इसके ऊपर करवा दें। तो नाज़रीन यहाँ पर ऐसा सीन आपको आगे चलकर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ क्या करेगा दानियाल एनी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि यहाँ पर वली उसे मना करना चाहता है काम करने से, और दानियाल कहेगा नहीं नहीं तुम करो, तो कोई होता कौन है मतलब तुम्हें रोकने वाला, ये वो। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी सीन कैप्चर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आगे चलकर जब यहाँ पर आप देखेंगे कि हनीफ साहब ने इलेक्शन का कहा था अकबर हुसैन को कि आपने इलेक्शन में मुझे सपोर्ट करवानी है, इसलिए मैं आपकी ज़मीनें छोड़ दूंगा, ये वो। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ में लेकर दानियाल अपने वालिद को गलत डिसीज़न की तरफ ले जाएगा और कहेगा कि वली जो है हमारा ये सिलसिला कामयाब नहीं होने देगा। हालांकि वली की वजह से ही इनको काफ़ी वोट मिल जाता है, क्योंकि उसका एक दबदबा है, उससे वो लोगों का काम भी करता है।
और लोग भी उसके काम आते हैं और लोग उसकी बात मानते भी हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर अकबर हुसैन को फ़ैसला करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करता। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल में क्या होगा, हो सकता है दानियाल दिया को छोड़ दे और दिया वली के पास आ जाए और ये दोनों एक हो जाएं, या वली अपनी फैमिली को रिलेशन ठीक करते हुए सारा घर में अपना होल्ड बना ले और सारी फैमिली मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल के पहलू को 2-3 तरह के हो सकते हैं। हमने तो एक्सप्लेन करना था इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी को, तो वो हमने कर दिया। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी स्टोरी जो है पसंद आई होगी। शॉर्ट सी स्टोरी है इस ड्रामा सीरियल की। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।